हेलो फ्रेंड्स, मैंने अक्सर लोगों को उधारी के पैसे से ट्रेड करते हुए देखा है। ऐसा क्यों होता है और क्या ये करना सही है या नहीं, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, जनरली लोग ट्रेडिंग में आते किस तरीके से हैं, या तो वीडियोस देखकर या फिर अपने आसपास के फ्रेंड सर्कल को देखकर कि लोग पैसा कमा रहे हैं तो हम भी कमाते हैं। सबसे ज़्यादा तो वीडियोस देखकर ही लोग ट्रेडिंग फील्ड में आते हैं। तो जब हम कुछ वीडियोस देखकर या कुछ लोगों से इन्फ्लुएंस होकर ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं तो ऑब्वियसली स्टार्टिंग में तो कुछ लॉसेस होते हैं, और वो लॉसेस हमारी कैपिटल के, हमारी जमा पूंजी के होते हैं, जो भी हमारे पास पैसा होता है। देन उसके बाद आती है बारी जब अपना पैसा ख़त्म हो जाता है और थोड़ा सीखने की बारी आती है। तो उसके बाद थोड़ा और सर्च करता है बंदा, यूट्यूब वगैरह पे देखता है, आसपास के लोगों से पूछता है, तो उसको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अब देखिए, ट्रेडिंग का एक कड़वा सच क्या है, जो कि खूबसूरत भी है लेकिन भयानक भी है। वो क्या है कि देखिए, ट्रेडिंग में अगर आप रेंडमली 10 ट्रेड आंख मीच के भी करेंगे ना, तो उसकी 10 की 10 ट्रेड में लॉस होना काफ़ी मुश्किल है। एक ना एक ट्रेड में प्रॉफिट भी हो जाता है। तो यानी कि यहाँ पे ट्रेडिंग में प्रॉफिट भी होता है और लॉस भी होता है, और इसी वजह से जो ट्रेडिंग में प्रॉफिट होता है, चाहे वो रेंडमली हो, उस वजह से बंदा ट्रेडिंग को छोड़ नहीं पाता है। एक होप में रहता है कि हाँ, यहाँ से पैसा तो बन रहा है, शायद मेरे से कोई मिस्टेक हो रही है, नेक्स्ट ट्रेड में बनेगा पैसा। और जो बार बार लॉसेस होते हैं, उसका रीज़न ये होता है कि बंदा सही से नहीं सीखता है। जब तक आप सही से नहीं सीखोगे, क्योंकि ये अपने आप में बहुत ही हाई प्रोफाइल बिजनेस है, तो इस वजह से यहाँ पे ज़िंदगी भर या फिर काफ़ी सालों तक एक ट्रेडर उलझा हुआ रहता है। तो आइए बात करते हैं कि उधारी के पैसे की, क्योंकि वहीं से हमने बात शुरू करी थी ना। तो देखिए, अपना कैपिटल तो बंदा स्टार्टिंग में ख़त्म कर लेता है, चंद ही दिनों में या चंद महीनों में। देन उसके बाद उसका नॉलेज एक लिमिटेड रहता है, लेकिन उसने प्रॉफिट देखा है ट्रेडिंग में, दूसरे लोगों को देख रहा है रेगुलरली, उसने ट्रेड किया था, उसमें भी उसको प्रॉफिट हुआ है। तो इस सिचुएशन में वो क्या करता है, उसके अंदर एक होप होती है कि मुझे बस कहीं से पैसा मिल जाए, और ज़्यादा पैसा रहेगा तो मैं इजीली ट्रेड कर पाऊंगा। मैंने उस दिन प्रॉफिट किया था तो मैं अपना लॉस रिकवर कर लूँगा, मुझे पूरा भरोसा है। इस तरह का कॉन्फिडेंस, या फिर मैं बोलूँगा एक फेक कॉन्फिडेंस, बंदे के अंदर, ट्रेडर के अंदर आ जाता है। तो इस सिचुएशन में वो बंदा जो उधारी के पैसे से ट्रेड करना चाहता है, वह सोचता है कि उसे बस कहीं से भी उधार मिल जाए, चाहे अपने ऑफिस से, अपने जॉब से, अपने नियर डियर से, अपने फ्रेंड सर्कल से या अपने रिलेटिव से। तो काफ़ी सारे लोग ये माइंडसेट बना के रखते हैं कि जस्ट हम 2-4 लोगों से पैसा ले लेंगे और ट्रेडिंग में तो पैसा बन जाता है। या किसी का वीडियो देखा होगा कि उस स्ट्रेटजी से उसने मेरे को बताया कि पैसा बन जाता है, तो वहाँ पर जब वो उधारी का पैसा लेके ट्रेड करते हैं, तो वहाँ पर होता है गेम शुरू, साइकोलॉजिकल, जो कि ट्रेडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, ट्रेडिंग जस्ट स्ट्रेटजी का पार्ट नहीं है कि आपने कुछ सीखा और उसको ट्रेड कर लिया। ट्रेडिंग साइकोलॉजी का भी गेम है। तो यहाँ पर जब आप उधारी का पैसा लेके आते हैं, तो आपके माइंड में एक प्रेशर होता है कि मुझे इस पैसे से प्रॉफिट बनाना है, अपने लॉस रिकवर करने हैं, उधारी का भी पैसा देना है। लेकिन ट्रेडिंग में कुछ भी फिक्स नहीं होता, ऊपर से नॉलेज भी लिमिटेड है। आपने कोई बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करी है, जो कि सालों की मेहनत करनी होती है। और चाहे बंदा सालों की मेहनत भी कर ले, देखिए, स्टॉप लॉस फिर भी उसको लेके चलना होता है। मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ऑलरेडी बंदा जब उधारी के पैसा लेकर ट्रेड कर रहा है, ट्रेड उसने एग्जीक्यूट किया, चलो अगर उसको 1-2 ट्रेड में प्रॉफिट भी हो जाता है, गुड एंड वेल। देन उसके बाद एक टाइम ऐसा आता है, उसको लॉसेस होते हैं। तो जब उसको लॉस होता है ना, तो उसके माइंड में साइकोलॉजिकली ट्रिगर क्या करता है कि मेरा कैपिटल कम हो गया, और इस कैपिटल कम होने के डर से बंदा दोबारा से ट्रेड लेने में, मतलब वो कॉन्फिडेंस फील नहीं करता है। और जब वो ट्रेड लेता भी है, तो उसके माइंड में पता है क्या चल रहा होता है कि जितना मेरा कैपिटल था उसको मैं उतना कर लूँ, यानी कि जितना लॉस हुआ है वो रिकवर करना है जस्ट। तो वो उसके चक्कर में दूसरी ट्रेड मारता है। वहाँ पे होता क्या है, क्योंकि ऑलरेडी फोमो में ट्रेड कर रहा है, तो उसको और भी ज़्यादा लॉस हो जाता है। ये लॉस होने के बाद बंदा सोचता है कि यार, जितना पहले था चलो उतना तो रिकवर कर लूँ। लेट्स सपोज उसके पास 100 रुपये हैं, पहले ट्रेड किया तो उसके 80 हो गए, तो बंदा सोचेगा कि इसको 100 ही कर लेता हूँ दोबारा से। दूसरा ट्रेड किया उसने, तो उसमें क्या होता है कि उसके जो कैपिटल है वो 70 हो जाती है। 70 के बाद सोचता है कि चलो पहले ये 80 था तो 80 कर लेता हूँ। तो ये सिलसिला चलता रहता है, और माइंड में एक साइकोलॉजिकली फोमो बन जाता है कि हाँ, मेरा कैपिटल कम हो रहा है। तो जब आप साइकोलॉजिकली वीक हो गए, आप एक होप में ट्रेड कर रहे हैं
या फिर आप प्रेयर करते हैं कि मेरा ट्रेड प्रॉफिट में चला जाए, तो ये सब देखिए गलत अप्रोच है। इससे ट्रेड नहीं होता है और इससे आप प्रॉफिट में नहीं आते हैं। अल्टीमेटली अगर आपका वो कैपिटल भी लॉस हो जाता है जो आपने उधार लिया है, तब आप एक तो डिप्रेस हो जाते हैं, टेंशन में हो जाते हैं, शायद से फिर आप नए लोगों को ढूंढना शुरू करते हैं कि कहीं से और नया उधार मिल जाए, क्योंकि वो जो होप होती है ना आपके माइंड में कि हाँ, मार्केट से पैसा तो हमने बनाया है और बाकी लोग भी बना रहे हैं, तो वो आपको ट्रेडिंग को छोड़ने नहीं देती है। तो दोस्तों, इसका सॉल्यूशन क्या है? देखिए, इसका सॉल्यूशन बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप भी उधार का पैसा लेकर ट्रेड कर रहे हैं, तो दोस्तों आज ही उसको बंद कर दीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा लॉस होगा तो आपको उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, आपकी फैमिली को भी प्रॉब्लम होने वाली है। बाकी सॉल्यूशन क्या रहेगा? देखिए, उधारी के पैसे से कभी भी ट्रेड ना करें। अगर अभी आपके पास पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, ट्रेड मत कीजिए। आपका अपना जो भी जॉब है या फिर आपका बिजनेस है वो कीजिए। देन उसके बाद दोस्तों अपना थोड़ा-थोड़ा सा जमा पूँजी जोड़िए। यानी कि आप जब भी ट्रेड करें, बेशक आप छोटे कैपिटल से करें, लेकिन वो फ्रीली आप ही का होना चाहिए। चाहे $100 से करें या $50 से करें, लेकिन वो आपका निजी होना चाहिए। उसमें क्या रहेगा? सबसे पहली बात, देखिए, ट्रेड करने के लिए जब आप स्टार्टिंग करते हैं तो आपका वो कैपिटल होना चाहिए कि अगर ये लूज़ भी हो जाता है तो आपकी नींद खराब नहीं होनी चाहिए, आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और अगर बाई चांस लॉस हो भी जाता है तो दोस्तों उसमें आपको कोई कहने वाला नहीं होता। आपका जस्ट कैपिटल का लॉस होता है, लेकिन आपका माइंडसेट ख़राब नहीं होता है, आपको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं होता है कि हाँ, मेरा लॉस हो गया और मेरे को दूसरे को भी पैसा देना है। सोशल रिस्पेक्ट भी ख़राब होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। और अगर आप उससे प्रॉफिट कर लेते हैं तो गुड एंड वेल, क्योंकि देखिए छोटे कैपिटल में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट तो बनता नहीं है, लेकिन अगर आप उससे प्रैक्टिस कर लेते हैं, मतलब प्रॉफिट भी करते हैं, लॉस भी करते हैं, तो दोस्तों एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है, क्योंकि मार्केट प्रैक्टिस ही मांगती है। सही नॉलेज आपको होनी चाहिए, सही सेटअप आपके पास होना चाहिए और प्रैक्टिस। देन उसके बाद आप कोशिश यही कीजिए, अपने छोटी कैपिटल को ग्रो कीजिए आराम से, क्योंकि उधार के बड़े पैसे से ट्रेड करने से ज़्यादा अपनी कैपिटल, छोटी कैपिटल से ट्रेड करना बहुत ज़्यादा बेटर है। तो होप सो आपको मेरा ये पॉइंट समझ आया होगा जो मैंने आपको बताया है, क्योंकि दोस्तों मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो उधार का पैसा लेके ट्रेड करते हैं। इवन मुझे भी बोलते हैं कि सर पैसा दे दो, ट्रेड करना है, लेकिन मैं समझता हूँ, मैं उन चीज़ों से निकल के आया हूँ, इसीलिए मैं किसी को भी उधार के लिए, ट्रेडिंग के लिए पैसा नहीं देता हूँ और ना ही किसी को रिकमेंड करता हूँ कि आप किसी से उधार का पैसा लेकर ट्रेडिंग कीजिए। और अंत में बताना चाहूँगा, ट्रेडिंग बहुत डेंजर भी हो सकता है अगर आप इसको बिना सीखे करते हैं। तो पहले इसको सीख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, देन प्रैक्टिस कीजिए स्मॉल कैपिटल से, क्योंकि स्मॉल कैपिटल से जब आप ट्रेड करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। जैसे जैसे आपको कॉन्फिडेंस आता रहेगा, आप अपने लॉट साइज भी इंक्रीज करते रहेंगे और अपनी ट्रेड की क्वांटिटी भी बढ़ाते रहेंगे। बाकी अगर आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वीडियो के नीचे एक फ्री टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको फ्री ट्रेड्स भी मिलेंगे। थैंक यू।